वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। ठीक है, एनालिसिस को ध्यान से समझिएगा, मंडे का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले फ्राइडे का ये दिन अगर देखोगे आप 7 तारीख फ्राइडे का दिन है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, वन साइडेड रैली दी है। ठीक है, अब इस फ्राइडे के लिए जो डिस्कशन हमने किया था, जो सेटअप हमने डिस्कस किए थे, हूबहू एग्जैक्ट वैसा ही सेटअप बना। और जो टारगेट हमने डिस्कस किए थे वो टारगेट भी आज मार्केट ने यहाँ पे अचीव कर दिया है। एनालिसिस में क्लियर आपको बताता हूँ कि क्या था। देखिए, शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। एनालिसिस में बहुत ही क्लियरली मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा मूव आ गया, मार्केट ने थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट कर ली है और यहाँ ब्रेकआउट जैसा बना है। और हमने क्या देखा था, अगर यही कहीं फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तो पहले हम थोड़ा सा वेट करेंगे, डायरेक्टली कॉल नहीं लेंगे। हमने डिस्कस भी किया था कि ओपनिंग के साथ साथ ही हम अपसाइड का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मार्केट को और थोड़ा रिट्रेस करना होगा या फिर नीचे आना होगा तो मार्केट क्या करता है, पहले ऊपर जाते हुए दिखाता है, फंसाता है लोगों को और फिर नीचे आता है। इसलिए हमने क्या डिस्कस किया था कि पहले हम थोड़ा मार्केट को ऊपर जाने देंगे और ऐसा सस्टेन करने देंगे, कंसोलिडेट करने देंगे। इससे हमें पता चलेगा कि आप सस्टेन कर रहा है और उसके बाद अगर नीचे आता तो फिर कॉल नहीं लेते, लेकिन ब्रेकआउट आता है तो हम कॉल लेंगे। डिस्कशन था, मतलब क्लियरली मैंने ये बताया था आपको कि ब्रेकआउट जैसा बना है, एक थोड़ी सी करेक्शन भी किया है। अगर गैप अप वगैरह होता है तो हम डायरेक्ट कॉल नहीं लेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, सस्टेन करने के बाद फ्रेश जो ब्रेकआउट आएगा वहाँ कॉल लेंगे। तो यहाँ बना कॉल साइड का ट्रेड। ठीक है, किसी ने यहाँ लिया होगा, किसी ने यहाँ पे भी सस्टेन करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, किसी ने यहाँ लिया होगा। और मार्केट में जो टारगेट हमने डिस्कस किया था, देखिए टारगेट क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे यही टारगेट हमारा था, 23,230 तक का टारगेट मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्लियरली कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मार्केट ने देखिए इस ब्रेकआउट के बाद और इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो वन साइडेड गया है, कहाँ तक गया है, ये लेवल आप मार्क करके यहाँ पे चलिए मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ आपको दिखेगा कितना है, देखिए 23,230, 200 से लेके 230 ये जोन मैंने आपको मार्क करके दिया था कि ये रेजिस्टेंस जोन है। और देखिए रेजिस्टेंस को कितने स्ट्रांगली मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। देखिए रेजिस्टेंस 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 और अल्टीमेटली मार्केट ने इसे ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और ऊपर गया है। राइट, तो ये होता है पावर ऑफ लेवल्स, कितना ज़्यादा इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। हमें क्या था कि हमने यहाँ एंट्री ली, यहाँ एंट्री ली, हमारा टारगेट आ गया यहाँ तक, एक बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला है। आप देखोगे यहाँ से लगभग लगभग 230 पॉइंट का टारगेट है, 230 पॉइंट छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बहुत हो जाते हैं। आई होप आप सबने ये ट्रेड अचीव किया होगा, क्योंकि क्लियर वो होता है, ये ट्रेड क्रिस्टल क्लियर था, कन्फ्यूजन वाला कोई पार्ट ही नहीं था यहाँ पे। कमेंट में ज़रूर बताइए आप, ठीक है, कमेंट ज़रूर करिए कि आपको एनालिसिस से हेल्प मिली कि नहीं, फ्राइडे को कुछ लर्निंग मिली होगी तो वो भी ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर आप सीख रहे हो तो वो मुझे कैसे पता चलेगा आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो। कमेंट आप करोगे, वीडियोस को लाइक करोगे तो पता चलता है कि हाँ कुछ ना कुछ मज़ा आ रहा है आपको। अगर कमेंट भी नहीं होती है, लाइक नहीं करते आप लोग, तो लगता है कि बस मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रही है या आपको हेल्प नहीं मिल रहा है, ऐसा लगता है। ठीक है, ज़रूर कमेंट करिए, एक एक कमेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। राइट, अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, मतलब मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए क्या करते हैं, हम डिटेल में समझेंगे क्या क्या करना है। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। देखिए जिस तरीके से हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो गैप क्रिएट हुई है, ये गैप क्रिएट हुई थी ना, मार्केट गैप डाउन करके नीचे आया था और हमने देखा था कि ये गैप फिल करेगा मार्केट, और अल्टीमेटली ये गैप देखिए फिल हो गई है। अब मार्केट में डिसीजन होना बाकी है, मतलब गैप फिलिंग का काम तो मार्केट ने कर दिया। अब मार्केट एक रैली पकड़ सकता है या फिर यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है, देखिए मैं आपको मार्क करके देता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, जो कि आ जाती है 23,220 की लेवल। ठीक है, इस लेवल को आप मार्क करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ से ये ब्रेकआउट आया ना, यही लेवल, ये देखिए ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लिया और ब्रेकआउट किया, ये लेवल मार्क करके रखिए 23,220 की लेवल। अब इस लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है ना, कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर पाता है तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी, इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो मार्केट यहाँ पे हो सकता है, ये जो पहले ये रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट अगर नहीं बन गया तो मार्केट नीचे आ सकता है। क्योंकि देखिए मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बताता हूँ, एक करेक्शन भी मार्केट में पेंडिंग है। मार्केट देखिए ऊपर गया, एक करेक्शन किया, ऊपर गया, एक करेक्शन किया। अब मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया है और फिर ऐसा जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो एक करेक्शन भी कर सकता है, लेकिन कब करेगा, इस लेवल के नीचे जब आएगा और सस्टेन करेगा तभी करेगा। तो ये लेवल आप ध्यान से मार्क करके रख लेना। लेवल आ जाती है 23,220 की। ठीक है, 23,220 की। अब करना क्या है, देखिए किसी केस में मार्केट यहाँ कहीं गैप अप भी ओपन हो, फ्लैट हो या गैप डाउन भी हो, इस लेवल के नीचे अगर आता है
और इस लेवल के नीचे होल्ड कर पाता है तो ध्यान रखना एक ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। जैसे ही कोई ब्रेकडाउन मिलेगा हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे एक करेक्शन के हिसाब से, क्योंकि मार्केट ने इस मूव के बाद करेक्ट किया है, मूव दिया है, अब ये करेक्शन के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस वही 20-25 से 30 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 पॉइंट, क्योंकि कैंडल्स थोड़ी बड़ी बन रही है ना इवेंट की वजह से 25-30 पॉइंट लगा सकते हो। टारगेट 1:3 के आसपास रखना, ठीक है, क्योंकि देखिए जब ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी और मार्केट होल्ड कर पाएगा, हो सकता है अगेन ये ऊपर आ जाए, है ना। इसीलिए हमें क्या करना है ना, मार्केट में अगर पुट साइड का ट्रेड लेते तो अच्छा खासा 1:2 1:3 का टारगेट मिलता है और हमें लग रहा है कि अब होल्ड कर रहा है मार्केट, तो बुक कर लेना प्रॉफिट, वापस मत जाने देना। अगर रिवर्स करेगा तो पूरा प्रॉफिट चला जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई बात अगर नीचे आता है तो। अगर गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप भी होता है तो वेट करना, थोड़ा बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट वगैरह करता है मार्केट और फिर ऐसा सपोर्ट बनाता है, मतलब एक स्विंग बनाता है और होल्ड करके कोई ब्रेकआउट देता है तो कॉल हम लेंगे, क्योंकि हमने देखा ही है इस लेवल के ऊपर ऊपर हम क्या करना है, हमें कॉल ही लेना है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर कॉल लेंगे। अब रेजिस्टेंस कहाँ है ऊपर, रेजिस्टेंस देखिए अगर मैं बताऊँ ना, रेजिस्टेंस आ जाता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है 23,540 का, इसको इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट जाएगा 23,820 के आसपास, ठीक है। और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर अल्टीमेट और रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 24,000, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है। तो ध्यान रखना ये रेजिस्टेंस यानी हमारे टारगेट हो सकते हैं। स्टॉप लॉस के हिसाब से आप 1:3 का भी प्लान कर सकते हो। अगर आपको टारगेट्स का वेट करना है तो ये टारगेट होगी, ठीक है। सिर्फ ध्यान रखना किसी केस में गैप अप वगैरह होता है तो रेजिस्टेंस के पास कॉल मत प्लान करना। रेजिस्टेंस के पास से क्या हो सकता है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, इसलिए रेजिस्टेंस के ऊपर जब जाके वो सस्टेन करेगा तब भी कॉल प्लान करना, ठीक है। अपसाइड का क्लियर हो गया। अब ये अपसाइड के लेवल आप क्या करिए, मार्क करके रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, क्योंकि मैं अगर और चीज़ें समझाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इतनी सारी लेवल अप करना क्या है ना, तो ये मैं मिटा देता हूँ। तो मैंने आपको अपसाइड के लेवल बता दिया और ये भी बता दिया कि 23,220 के नीचे हम बेयरिश रहेंगे। अब देखिए क्या होता है ना, हम वही वेट कर रहे कि एक करेक्शन आ जाए और वही करेक्शन गैप डाउन के साथ आया। मान लेते एक बड़ा गैप डाउन अगर हो गया, ठीक है, एक बड़ा गैप डाउन अगर हो गया तो क्या करना है, तो फिर करेक्शन, जिस करेक्शन का वेट कर रहे हो तो आ गया गैप डाउन के साथ, अगर वो होल्ड करता है तो फिर क्या कर सकता है, कंटिन्यू भी कर सकता है। इसलिए कुछ सपोर्ट लेवल्स मैं बताता हूँ। देखिए मार्केट में मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता है कि मार्केट करेक्शन कितना करेगा, क्योंकि मार्केट को अगर ज़्यादा ऊपर जाना है तो हेल्दी करेक्शन करेगा और फिर ऊपर जाएगा। अगर मार्केट को थोड़ा सा ही मूव कर रहा है तो छोटा सा ही करेक्शन करता है। इसलिए मैं कुछ आपको 3-4 सपोर्ट लेवल बता देता हूँ, ठीक है। पहली सपोर्ट लेवल आ जाएगी, देखिए यहाँ पे पास में ही सपोर्ट लेवल्स है हमारे 23,060 के लेवल, ठीक है। लगभग यहाँ पे आ जाएगी 23,060 के एक सपोर्ट लेवल है, इसको ब्रेक करता है, मतलब 23,060 से 23,000 पकड़ सकते हो, क्योंकि 23,000 तो साइकोलॉजिकल नंबर है। इसके नीचे भी एक सपोर्ट है 22,980। चलिए एक काम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे ना, ये 22,980 से लेकर 23,060 ये पूरा जोन मार्क करिए, क्योंकि बहुत पास में सपोर्ट हो गए तो जोन ही मार्क करने में फ़ायदा है, क्योंकि छोटी छोटी सपोर्ट लेवल पे हमें समझ नहीं आता फिर अब क्या करना है। तो इसलिए 22,980 ये से लेके 60 पूरा की पूरा एक सपोर्ट जोन मार्क करिए। इसके नीचे जाता है तो फिर एक सपोर्ट लेवल आ जाते हैं 22,900, और चलो इसको भी ब्रेक करता है तो एक सपोर्ट और ले लीजिए 22,840। लेकिन ये कब की बात है, अगर किसी केस में मार्केट यहाँ ओपन होकर सीधा ही नीचे आ रहा है, ठीक है, या फिर गैप डाउन हो रहा है, तो ये सपोर्ट लेवल्स हमें क्या करेंगे, अगर इस सपोर्ट पे मान लेते चलो यहाँ ओपन हुआ और 22,900 पे ही वो डबल बॉटम बना रहा है या फिर होल्ड करके यहाँ पे रेंज बना के ब्रेकआउट दे रहा है, तो कॉल हम लेंगे, क्योंकि करेक्शन जो वेट कर रहे थे वो तो हो गया, अब मार्केट बुलिश मूव देगा तो अब कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा ही 25-30 पॉइंट बहुत हो गया, टारगेट 1:3 तो मिनिमम रहेगा, फिर मार्केट धीरे धीरे इस हाई को भी ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। ओके, तो ये है सपोर्ट लेवल्स, नीचे ऊपर रेजिस्टेंस भी मैंने बता दिया आपको। देखिए मार्केट में जितना हो सके ना मैं सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ मार्केट को, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत से लोग बिगिनर्स भी है, अभी अभी सीख रहे हैं, उनको भी समझ में आनी चाहिए चीज़ें। और देखिए लर्निंग अगर करनी है तो सैटरडे संडे के लिए हमने एक डिस्काउंट कूपन भी रखा है हमारे 13 आवर्स के कोर्स पे। डिस्काउंट आप यूज़ कर सकते हो OFF15 ऑफ 15, ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो 15% का एक बड़ा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए 13 आवर्स के कोर्स में आपको पता है यही चीज़ें सिखाई गई कि ये जो प्राइस एक्शन है मैं आपको डेली बताता हूँ ये कैसे रीड करना है। इसके साथ साथ ये जो लेवल्स होती है जिसे मार्केट डॉट टू डॉट फॉलो करता है, आज भी इस रेजिस्टेंस को कितने बढ़िया तरीके से फॉलो किया, यहाँ पे भी कितना बढ़िया सेटअप बना, तो वो डॉट टू डॉट लेवल कैसे निकालनी है, कितने प्रकार के सेटअप होते हैं, उनको कैसे ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस वहाँ पे कैसा होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करनी। क्योंकि बहुत से लोग सीख रहे हैं चीज़ें लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत है, रुक नहीं पाते, डर के मारे निकल जाते हैं,
बड़े टारगेट नहीं ले पाते हैं, मिस्टेक करते, बड़े लॉसेस करते, वो साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करना है उसके लिए एक स्पेशल सेशन है इसमें। तो आप ये 30 डेज़ का कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो एक लिंक आपको मिलेगी, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए लोगों को पहली बार देखो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।